श्री कृष्ण कारागार में जन्मे। एक नवजात को पूरे परिवार की, दाई की, चिकित्सक की, पड़ोसियों की और संबंधियों की भी शुभकामनाएं मिलती हैं। सबकी सावधानी और सेवा के केंद्र में होता है नवजात। क्या नवजात कृष्ण को मिला यह सब? कहाँ थी दाई? कहाँ था कोई डॉक्टर, चिकित्सक, नर्स, सहायिका, संबंधी, सखी? कोई भी तो नहीं था। गर्म पानी, कीटाणुनाशक, बहुत सा स्वच्छ मुलायम सूती कपड़ा, सहायक, सावधान हाथ, कुछ था वहाँ? कुछ भी तो नहीं था। बस जननी और जनक थे। जननी तो पल भर में ही छूट गई। जनक का साथ भी रहा कुछ घंटे ही, वह भी कैसे? नवजात तो पड़ा है टोकरी में, टोकरी है सिर पर। बरसात थी पर न कोई छाता न ओट। खुली बरसात और बाढ़ वाली नदी पार करना आवश्यक। प्राण रक्षा के लिए भी प्राण संकट में ही तो थे। ऐसे पहुँचे मथुरा के कारागार से गोकुल गांव तक। रास्ते भर न कोई आहार मिला, न उजाला। पथ में न पाथेय था और न ही प्रकाश था। ऐसी थी जीवन की पहली यात्रा। बस नाल कटी ही थी और ऐसी विकट यात्रा करनी पड़ी। नाल भी जाने कैसे काटी गई होगी, पत्थर से कूच कर, या कोई नन्ही मुन्नी सी कतरनी छुपाई रखी होगी वसुदेव ने। वही तो थे वहाँ माता देवकी के इकलौते सहायक और संरक्षक। और तो कोई नहीं था आसपास, कोई शुभ चिंतक नहीं था, क्योंकि क्रूर कंस से सभी डरते थे। जिस कंस ने अपनी बहन बहनोई को ही कारागार में डाल दिया, उसे दूसरों का सिर धड़ से अलग करने में पल भर ही तो लगता। कौन पूछता ऐसे में देवकी और वसुदेव को? कौन करता उनके बच्चों का स्वागत? कोई भी तो नहीं। रात के अंधेरे में देवकी की बहन यशोदा के पास सुला आए थे कृष्ण को उनके जनक। तब यशोदा ही उनकी माँ हुई और मौसा का ही हो गए पिता। बचपन में नंद यशोदा के घर में किलकारियां भरते हुए, घुटनों चलते हुए भी तो सुरक्षित नहीं था कृष्ण का बचपन। कंस के जासूस फैले थे हर तरफ। कितने सारे असुरों का वध करना पड़ा बालक कृष्ण को। पूतना जैसी मायाविनी और महाशक्तिशाली राक्षसी को मार कर भी कृष्ण किलकारियां भरते रहे। बकासुर, अघासुर जैसे महाबलियों का अंत करके भी हंसते रहे। किसी से कोई शिकायत नहीं की, थके नहीं, रोए नहीं। वे लाड़ दुलार करने वाले नंद यशोदा भी तो छूट गए। तनिक बड़े होते ही जाना पड़ा मथुरा। छूट गए सब गोप गोपी, बाल्य सखा और सखियां। छूट गया वह गोकुल गांव जो उन्हें प्राणों की तरह प्यार करता था। छूट गई वह राधा जो हर सांस में उन्हें ही बसाई थी, जिनके लिए गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, जिन्हें कालिया नाग से बचाया था, जिनके जीवन में सुख शांति लाए थे बालक कृष्ण। वे सभी पीछे छूट गए। छूटे तो ऐसे कि फिर मिलना हो ही नहीं पाया। मथुरा गए, महापापी आतताई राजा कंस का वध किया। अपना ही मामा था कृष्ण का, लेकिन उसका अंत करना पड़ा। कर्तव्य ही सर्वोपरि था। जनक जननी को छुड़ाना था कारागार से, जन जन को त्राही त्राही से बचाना था, तो बचाया ही कंस को मारकर। अब मथुरा की व्यवस्था के लिए वे रुकना नहीं चाहते थे वहाँ। उन्हें तो गोकुल ही प्यारा था। वहाँ के मनुष्य क्या, पशु पक्षी तक प्यारे थे, गलियां और पेड़ तक प्यारे थे, परंतु लौट नहीं पाए कृष्ण। इच्छा नहीं थी, तब भी जनता के दबाव में राजकाज संभालना पड़ा। खेल कूद की उम्र में न्याय, दंड, पालन पोषण, व्यापार, सुरक्षा, आजीविका सब व्यवस्थाएं करनी पड़ी। जनता के घाव भरने के लिए दिन रात एक करने पड़े, पर विश्राम कहाँ मिला? नहीं मिला विश्राम तनिक भी। सुरक्षा और युद्ध के काम सिर पर आते ही रहे और मथुरा से द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका नामक बहुत ही सुव्यवस्थित, सुंदर और समृद्ध नगर बसाकर क्या कृष्ण शांति से रह पाए? नहीं रह पाए। संसार को सुव्यवस्थित करने में लगे रहे, पर अपने ही वंश में मदांध पैदा होते गए। कृष्ण धर्म का साथ देने के लिए निहत्थे होकर कुरुक्षेत्र में 18 दिन सारथी बने रहे। युद्ध न हो इसके लिए शांति दूत भी बने थे पहले, लेकिन महाभारत होके रहा। दुर्योधन जैसे पापी की माँ गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी कुल नष्ट हो। कृष्ण श्राप को भी अपना लिया कृष्ण ने, और उनके जीते जी नष्ट हो गया उनका वंश। जीवन भर पाया हुआ सब पीछे छूटता रहा, पर कभी रोए नहीं श्री कृष्ण, उदास नहीं हुए, सदैव मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे,
संपूर्ण उत्सव हैं श्री कृष्ण, आनंद स्वरूप हैं, कभी अवसाद उनके पास नहीं आया। आने वाले समय के लिए इससे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती थी। सब कुछ छूटा पर देवत्व तो नहीं छूटा, देते ही रहे अंत तक। तो सीख है हमारे लिए कि जब तक मनुष्य देह में हो मनुष्यता न छोड़ना, चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थिति हो। तो बंधु, धर्म अधर्म को पहचानना होगा, हमें भी अपने कर्तव्य सही ढंग से निभाने होंगे। कुछ भी छूटा हो हमसे, श्री कृष्ण से अधिक तो नहीं छूटा ना। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि होती ही रहे धर्म चर्चा। कमेंट करते रहिए ताकि हमें आपकी राय पता चलती रहे। और फिर यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।